हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आपको एक्टिविटीज करना पसंद है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग। तो आज हम आपको एक नई एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत सारी नई नई बातें भी सीखने वाले हैं। वो एक्टिविटी है बागवानी, यानी कि गार्डनिंग। बागवानी में हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे फलों के हो सकते हैं, फूलों के हो सकते हैं, सब्जियों के हो सकते हैं। पेड़ पौधे लगाने से आपके आसपास की हवा भी शुद्ध हो सकती है। तो क्या आप हमारे साथ ये एक्टिविटी करना चाहेंगे और अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाना चाहेंगे? सो लेट्स स्टार्ट। पौधों को आपको लगाने के लिए गमलों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास गमले नहीं हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही बहुत सारी चीजों में पेड़ पौधे लगाकर अपनी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों, मेरे पास ये एक ऑयल कैन थी जो कि खाली हो गई थी। मैंने इसको ऊपर से काटा और इसके अंदर कुछ छेद किए हैं। ये छेद हम इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर से एक्सेस वाटर निकल जाए, यानी कि एक्सेस पानी निकल जाए। अब मैं इन छेदों को पत्थरों से ढक दूंगी। पत्थरों से ढकना भी जरूरी होता है ताकि इसमें से मिट्टी ना निकले। अब इसके लिए मैं मिट्टी अपने पड़ोस के बगीचे से लेकर आई हूँ। ये मैंने एक पेड़ के नीचे से ली है। मिट्टी खोदने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। ये देखो बच्चों, ये इसी कैन में से जो मैंने कटआउट निकाला था वो है। अगर आपके पास खुरपी नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कोकोनट शेल है, इसमें से कोकोनट निकलता है, तो आप इसको भी खुरपी की तरह से इस्तेमाल करके आप पड़ोस के बगीचे से मिट्टी ला सकते हैं। अब मिट्टी में हमें खाद मिलानी बहुत जरूरी है। खाद बहुत सारे तरीकों की होती है, जैसे कि गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए से बनी हुई खाद, या किचन कंपोस्ट जो कि हम अपने रसोई घर के कचरे से बनाते हैं। आज मैं आपके लिए अपने पड़ोस की गौशाला से गोबर की खाद लेकर आई हूँ। इसको मैं अपनी इस मिट्टी में अच्छे से मिला दूंगी। आपको ये देखना है कि इस मिट्टी में पत्थर या कोई प्लास्टिक, कुछ इस तरीके की चीज ना हो, और इसको मिट्टी को अच्छे से गोबर की खाद में मिला दीजिए ताकि हमारी मिट्टी हमारे पौधों के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद मैं इसको इस गमले में भर दूंगी। हमने इस कैन में मिट्टी अच्छे से भर दी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। उसके लिए मैंने एक ये बोतल ली है और बोतल के ढक्कन में आपके जो कंपास होता है उससे कुछ छेद किए हैं। और ये मेरी तैयार हो गई वाटरिंग कैन। इससे मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और ये मैंने मेथी के बीज लिए हैं। मेथी के बीज को मैंने एक दिन के लिए पानी में भिगो के रखा था। पानी में भिगोने से ये बीज जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। मैं इस मिट्टी में चारों तरफ अच्छे से मेथी के बीज डाल दूंगी। बीज डालने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर, पतली सी लेयर मिट्टी की और डालेंगे। और बीजों को अच्छे से ढक देंगे। उसके बाद हम पानी से एक बार और इनको अच्छे से गीला कर देंगे। ये मेरा मेथी का पॉट तैयार हो गया। बच्चों, इसी तरीके से आप ये सरसों के बीज, धनिया के बीज,
और पालक के सीड्स लगा सकते हो। सरसों और धनिया के बीज आपको आपके किचन में से ही मिल जाएंगे। पालक के बीज आपको मार्केट से लाने पड़ते हैं। ये देखो पालक के बीज इस तरीके से होते हैं। पेड़ पौधे लगाने के लिए आप इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल कैन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट की बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रो बैग्स या फिर आटे की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजों को लगाने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस कंटेनर पे बीज का नाम और डेट जरूर लिखें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको ये ध्यान रहेगा कि आपने किस कंटेनर में कौन सा बीज लगाया था। डेट लिखने का ये फायदा होगा कि आपको डिफरेंट बीजों की ग्रोथ का पता चलेगा। जैसे पालक का बीज कितने दिनों में ग्रो करता है, धनिया का बीज कितने दिनों में ग्रो करता है, मेथी का बीज कितने दिनों में ग्रो करता है और किस हिसाब से ग्रो करता है, या फिर कोई और भी पौधा हो वो किस हिसाब से ग्रो करता है। और आपको ये एक्टिविटी करने में बहुत मजा आएगा। हेलो एवरीवन, हमने आपको थोड़े दिन पहले वीडियो बनाकर दिखाया था कि कैसे आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं अपने घर पर आसानी से। ये देखो हमने इसमें मेथी के बीज लगाए थे और ये मेथी अब उग आई है। इसमें भी मेथी के बीज थे और इसके अंदर भी पालक के बीज थे। और मैंने आपको बताया था कि आप जिस भी कंटेनर में बीज लगाते हैं उस कंटेनर के ऊपर नाम ज़रूर लिखिए उस वेजिटेबल का, ताकि आपको पता रहे कि आपने किस कंटेनर में कौन से बीज उगाए थे। ये देखिए, जैसे मैंने इस ग्रो बैग में बाहर लिखा है टर्निप और ये मैंने उगाई थी 1910 यानी 19 अक्टूबर को। और इसमें भी अब पौधे, छोटे छोटे पौधे आने लगे हैं। इसमें मैंने बीट रूट लगाई थी और इसमें भी देखो छोटे छोटे पौधे आने लगे हैं। इसके अंदर गोभी लगाई थी। ये मेरे पास एक टब मेरा खराब हो गया था, उसी के अंदर मैंने टमाटर के बीज बोए थे। देखो कितने सुंदर टमाटर के पौधे उग आए हैं और ये फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखो, और अब इन फ्लावर्स के बाद इनमें टमाटर आएंगे। घर के आसपास कोई खाली ज़मीन हो, कच्ची ज़मीन हो, तो उसमें भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने ये पालक के बीज बोए हैं। ये कुछ दिन पहले पालक बोई थी और ये देखो बड़ी हो गई है। अब हम इसको काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथी के बीज बोए थे, देखो मेथी के बीज निकल आए हैं। इधर देखो मेथी थोड़ी बड़ी होने शुरू हो गई है। ये देखो ये टमाटर के छोटे छोटे पौधे हैं और ये थोड़े बड़े पौधे हैं। ये बैंगन के पौधे और ये सरसों। तो देखा आपने कि कैसे गमलों के साथ साथ ज़मीन में भी सब्जियां उगाकर आप अपने लिए अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जियां, केमिकल फ्री सब्जियां उगा सकते हैं और अपने बागवानी के शौक़ को पूरा कर सकते हैं।